नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप लोगों के सामने मैं अपना मैथ का टॉपिक बाय टॉपिक आपसे क्या कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था। जो भी अब इतने देर तक हमारी जो वीडियो नहीं आई, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी फेस्टिवल भी चल रहा था तो इस कामों में व्यस्त था। तो आज से अपनी क्या होगी, कंटिन्यूटी आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी। जहाँ से अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ख़त्म किया था, उससे आगे से अपन क्या करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका था कि जो हमारी कौन सी रिलेटेड थी, टाइम डिस्टेंस से अपन क्या कर रहे थे, स्टार्ट चल रहा था। तो अपन ने इतने ये देखा था कि जो टाइम डिस्टेंस और स्पीड होती है, इसमें जनरली रूप से आपके पास एक ही समान रूप से आपके पास एक फार्मूला रहता है। वो फार्मूला कौन सा होता है, तो आपके सामने क्या होता है, स्पीड बराबर जे अपन ने पढ़ चुके थे। हालांकि मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा रहा हूँ कि अपन ने कितना पढ़ लिया था और अपन कहाँ से स्टार्ट टॉपिक कर रहे थे, क्योंकि आप लोग क्या कर सको, रिलेट कर पाओ। तो क्या थी, स्पीड बराबर क्या थी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, हमारा क्या होता है, टाइम होता है। तो मैंने आपको इतनी भी बता दिया, कहते कभी भी अपन को स्पीड पहचानना है कि स्पीड क्या है, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, किलोमीटर पर हावर्स होता है, इसमें क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। जहां आपको किलोमीटर पर हावर्स मिल जाए, जहां आपको किलोमीटर पर सेकंड मिल जाए, मतलब मीटर पर सेकंड मिल जाए, तो आप कह देना कि ये हमारी स्पीड है। तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अपन ने देखा था कि जो डिस्टेंस होती है, ये हमारी काय में होती है, किलोमीटर में होती है, और साथ साथ में क्या होती है, मीटर में होती है। टाइम तो आपको पता ही है कि काय में होता है, आवर में होता है, मिनट में होता है, और साथ साथ में क्या होता है हमारा इसमें सेकंड में होता है। अपन यहाँ तक इतनी चीज़ें अपन डिस्कशन कर चुके थे। हालांकि इस चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद एक छोटी सी चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपका किलोमीटर पर हावर से आपको क्या करना पड़े, मीटर पर सेकंड में करना पड़े, तो आप क्या कर दो, 5/18 कर दो। क्या कर दो, 5/18 कर दो। अगर आपको मीटर पर सेकंड से लेकर किलोमीटर पर आवर्स में जाना है, तो आप क्या कर दो, 18/5 कर दो। ये भी मैं आपको इसमें बता चुका था कि जब भी आपकी किलोमीटर पर हावर्स से आपको मीटर पर सेकंड में जाना पड़े, तो किलोमीटर पर हावर्स एक बिगेस्ट यूनिट होती है, यानी बड़ी यूनिट होती है, और मीटर पर सेकंड हमारी क्या होती है, एक छोटी यूनिट होती है। तो इसलिए ऊपर छोटा रखा जाता है, नीचे क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। इसी प्रकार इसमें भी मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर हावर्स में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा, जो कि हमारी छोटी से लेकर अपन बड़े तक आते हैं। तो इतनी चीज़ें हम इसमें क्या कर चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे। एक इतनी चीज़ें अपन इसमें क्या कर चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे। तो इससे अपन आगे अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, कि जो भी हमारी, देखो मैंने आपके 3-4 टॉपिक करवा दिए थे। सबसे पहले मैंने सैम्पल वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, इसके साथ साथ मैंने आपको एवरेज स्पीड वाले भी सॉल्व करा चुका हूँ। तो आप जाइएगा, जो हमारी पुरानी वीडियो है तो उसको देखिएगा, तो आपको डाउट क्लियर होगा कि एक्चुअली में ये करना कैसे है। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे अपन कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि अगर कोई भी स्पीड से चल रहे हैं, मान लो x किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, तो अपन 5 मिनट लेट हो जाते हैं, और अगर मैं दूसरी स्पीड से बात करूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। मतलब एक ऐसे ही अपन इसमें टॉपिक बाय टॉपिक अपन इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक होगा, अगर कोई व्यक्ति है, कैसा है, अगर कोई व्यक्ति पहले या देरी से पहुंचता है, तो आप यहाँ पर हेडिंग में अगर आपको इतना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लो कोई भी व्यक्ति क्या होता है, पहले और देर से, यानी सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपका कोई भी व्यक्ति होगा, तो वो अगर आप तो पहले से पहुँचेगा या देर से पहुँचेगा, यानी मतलब जे हो जाएगा, पहुँचेगा, यानी क्या होगा, तो पहला कोई भी व्यक्ति होता है, यानी पहला या देर से पहुंचेगा, जे अपनी क्या होगी, इसकी हेडिंग होगी। इसी पे क्वेश्चन पे अपन देखेंगे कि टाइम और डिस्टेंस और स्पीड से कैसे ये रिलेट करता है। आपके सामने स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन शो करूँगा, और आप में जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ मैं बता दूँ, पहली बात कि मैंने ये भी बता दिया करता था, जब हमारी क्या होता है, डिस्टेंस क्या हो, अगर कोई भी हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब एक प्रकार की कांस्टेंट हो, अगर मान लो डिस्टेंट ना हो, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, टाइम का। मान लो आपके सामने स्पीड दी गई हो और आपको टाइम निकालना है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, अगर आपके पास स्पीड क्या है, रेशियो की बात करूँगा इसमें,
अगर 2 आपकी 3 क्या है, स्पीड है, तो अगर मैं कहती हूँ टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स कर देना आप, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3:2 हमारा क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंट का क्या आ जाएगा हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब स्पीड का ये हम यूज करेंगे। इस मेथड से हम यहाँ से आपको 2 मेथड सिखाएंगे कि इसको किस प्रकार का आपको सॉल्व करना है। तो अपना टॉपिक होगा अगर कोई भी व्यक्ति पहले या देर से पहुँचता है, ये क्वेश्चन में होगा, और फिर इसके अकॉर्डिंग अपन इस पर क्या करेंगे, पूरे डिस्कशन करेंगे। तो इतनी बात अगर आप लोगों की समझ में आ रही हो तो 2 टॉपिक हमारे इस यहाँ से निकल के आते हैं। यानी देखो यहाँ पर अपन पूरा देखेंगे, इसमें कम से कम हम आपको 8, 9, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, तो इतनी तो आपकी कमान खिंच जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति पहले जाता है, मतलब कोई भी किसी भी स्पीड से जाता है, तो वो 5 मिनट देर होता है या पहले पहुंचता है, या देरी होती है या पहले पहुंचता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पे अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता जाएगा, और मेरे पास ऐसा डिजिटल तो बोर्ड है नहीं है कि जिसमें मैं आपको उसमें बता सकूं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन के मैं एनालिसिस करूंगा और आपको फिर बताऊंगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वह निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी बताओ। तो इसमें हम जनरली रूप से आपसे 2 फार्मूले इसमें डिस्कशन करेंगे। एक तो वो फार्मूला जो बेसिक रेशियो से निकलता है, और एक वो फार्मूला जो डायरेक्ट आपकी स्पीड में आपका हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है ना, इसको एक बार आप बना के देखिएगा। इसमें सोचना है कि सबसे पहले क्या दिया है, उसने बोला है कि यहाँ पर चलेगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो वो क्या करता है 6 मिनट देरी से पहुँचता है। मतलब मैंने टॉपिक में भी लिखा था कि देरी वाले और पहले वाले हैं जो पूरे क्वेश्चन कौन से हैं जे। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है पहले पहुँचता है, या कह सकते हो आप ये हमारी क्या है देरी वाले हैं, यानी इस पे अपन पूरे क्वेश्चन ही होंगे पहले और देरी वाले। तो आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचता है तो वो कितना पहुंचता है, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो वो 4 मिनट क्या होता है पहले पहुँचता है। तो आप बताइए इसको सबसे पहले अपन क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम कह देंगे कि तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़े, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी दूरी। इसका फार्मूला क्या है, जैसे जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो आप यहाँ पर इस फार्मूला यूज कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, यानी S1 × S2 और S1 माइनस क्या हो जाए S2 माइनस क्या होगा S1 मल्टीप्लाई। यहाँ पर अपन यूज करेंगे, देखो अगर यहाँ पर पहले या बाद में आया है तो दोनों ही टाइमों का क्या कर लेंगे अपन प्लस करेंगे। अगर सेम है, देखना इतनी मैं आपको पहले बता दूं, अगर उसने पहले और देरी से बात करी है तो अपन दोनों टाइमों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। अगर अलग अलग हैं तो प्लस करेंगे, और अगर एक से होंगे तो अपन इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे। अगर पहले की बात करी है तो आप माइनस करोगे, अगर देरी की बात करी है तो भी आप इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस करोगे। और जब पहले हो गया, देरी पहले हो गया, या आपसे कह दे देरी या पहले, तो इसमें भी क्या करोगे, प्लस करोगे। सीधी सी बात है, अगर पहले एक से हो तो माइनस करना है, और डिफरेंट हो तो प्लस करना है। तो इतनी बात मैं आपसे पहले बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसका करोगे, तो टाइम का करोगे। किसका करोगे, टाइम का। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको करना है डिफरेंट, मतलब समय का अंतर। क्या कह सकते हो, समय का अंतर हो सकता है, या यहाँ पर क्या हो सकता है, अंतर या योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको डिपेंड करना है कि अगर उसने किस प्रकार का दिया है। अगर पहले दिया है तो आप क्या कर दो, माइनस कर दो, और देरी दिया है तो भी आप माइनस कर दो। अगर पहले देरी दी है और पहले और देरी दी है और देरी या पहले दिया है तो आप इसमें प्लस कर सकते हो। तो अब आप इसमें सोचिएगा, पहले दिया था उसने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस से दिया था, तो 3 से दिया था, और वो 5 मिनट क्या पहुंच रहा था, 6 मिनट क्या कर रहा था, वो देरी से पहुंच रहा था। अगर वो 4 की स्पीड से चलता है, तो वो क्या करता है, 4 मिनट क्या होता है पहले पहुंचता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि स्पीड क्या थी, स्पीड हमारी क्या थी। तो पहले हम बोल सकते थे इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 3, और फिर इसके बाद 4, और इसमें क्या हो गया 4 - 3, और टाइम का अंतर कितना है, टाइम का अंतर मेरे को देरी और पहले बात करी है तो क्या करना, प्लस करना है। तो प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना टाइम दिया है, इसमें 6 दिया है और इसमें 4 दिया, तो टोटल कितना हुआ 10 हुआ। लेकिन ये क्या में आया, मिनट में आया।
जे स्पीड का में किलोमीटर में हो, जे हमारा मिनट में है, इसको आवर बनाना पड़ेगा तो हमें 60 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज़ आवर से मिनट में, मिनट से अगर अपन सेकंड में बदलते हैं, ऐसे आते हैं, तो अपन को इसमें क्या करना पड़ता है, 60 का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इतनी बात क्लियर। अगर रिवर्स जाते हैं तो अपन को 60 का डिवाइड करना पड़ता है और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 60 का क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर मिनट था, क्या था, मिनट था। मिनट को आपको क्या में जाना है, आवर में जाना है। आवर में क्यों जाना है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या थी, स्पीड थी किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर कहता है कि मेरे को आवर चाहिए, तो इसको ये तो मिनट है, नहीं बनेगी ना, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसको क्या बनाना पड़ेगा, आवर बनाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, इसको आवर, और ये हो जाएगा पर मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में क्या होगा, 60 होगा। तो 0 से हमारा 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 2, यानी हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर हमारी क्या आएगी, डिस्टेंट आएगी। क्या आएगी, 2 किलोमीटर हमारी इसकी क्या हो जाएगी, तो 2 किलोमीटर हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले का हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं आपको फिर से ही बता दूँ कि देखिएगा, यहाँ पर स्पीड क्या आई थी हमारी, किलोमीटर पर हावर्स में मान लीजिए यूनिट आई, ये स्पीड हो जाएगी किलोमीटर में, और आवर में क्या था, इसका डिवाइड क्या, मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन किसको, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये किलोमीटर अपॉन आवर, और मल्टीप्लाई में क्या था, आवर्स था, मतलब मिनट था, क्या था, मिनट था यहाँ पर। तो मैंने इसमें 60 का डिवाइड इसलिए किया कि क्योंकि इसमें क्या हो जाए, आवर हो जाए, तो मैंने इसको आवर से आवर कट जाएगा तो डिस्टेंट क्या में आएगी, किलोमीटर में आना चाहिए। तो इतनी भी आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक से एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिट का भी आपको क्लास मेन मुद्दा ही होता है यूनिट का। अब यहाँ पर आवर था, मतलब पूरी डिस्टेंस आपकी 2 दी थी ना, एक तो दी थी उसने कितनी, एक दी थी उसने 3 किलोमीटर पर आवर्स दिया था ना, और एक दिया था 4 किलोमीटर पर आवर्स, ये दिया था ना। तो इसमें तो आवर है ना, यहाँ पर आवर है, तो यहाँ पर अगर मेरा आवर है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें क्या किया, 60 का डिवाइड किया। क्लियर। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको अपन एक रेशियो के मेथड से भी लगा सकते हैं। तो हालांकि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पर विशेष कर ध्यान देना, अगर हमारी स्पीड मतलब देरी लिखा है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और प्लस पहले लिखा है तो भी अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर दोनों चीज़ें हो तो अपन उसका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ये चीज़ें आपकी इतनी क्लियर हो गई। अगर इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हो तो आपके सामने बिल्कुल जस्ट इसी का अगला क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें क्या है, डिजिट चेंज है। इसी क्वेश्चन को मैं अगले वाले को क्वेश्चन को रेशियो के थ्रू भी बता सकता हूँ। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट की देरी में पहुंचता है। पहले दिन वह उसी समय घर से चलता है तथा अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय तक उसके घर के मध्य दूरी क्या होगी, आपको बताना है किलोमीटर में। देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, कितने की चल रहा था, 5 किलोमीटर की पर स्पीड से चल रहा था, और वो कितनी मिनट की देरी से लेट हो रहा था, तो 3 मिनट की देरी से क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। 3 मिनट की देरी से क्या होगा, वो लेट होगा। मतलब मैंने नीचे साइन बना दिया तो इसका समझ लेना कि नीचे की बात है। फिर उसने कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दे। अगर इससे लेके उसने कहा किया कि 4 किलोमीटर क्या कर दे, 4 किलोमीटर पर स्पीड को इसको क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो वो 3 मिनट क्या पहले पहुँचता है, क्या होता है 3 मिनट क्या होता है, वो पहले पहुँच देता है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसमें लिखा है कि कोई भी एक लड़का जो अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और 3 मिनट क्या करता है, 3 मिनट से वो देरी में पहुंचता है। और अगर वो 5 से थी लेकिन फिर उस क्या कर दिया उसने, 4 किलोमीटर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ा दिया तो उस वो कितने 3 मिनट पहले पहुँच जाता है। अब इसमें भी अपन यही चीज़ अप्लाएंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस यानी इसे कह सकते हो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड फर्स्ट और स्पीड सेकंड, और स्पीड सेकंड माइनस क्या होता है, स्पीड फर्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, टाइम, क्या होगा, टाइम। अब यहाँ पर भी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करना है आपको इनके, एक पहले गया एक बाद में गया तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर बात होगी। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर बोला गया था स्पीड फर्स्ट, स्पीड पहली तो हमारी 5 किलोमीटर थी, ठीक है। दूसरी स्पीड क्या थी,
दूसरी स्पीड ये नहीं कहा कि, उसने कहा कि 4 बढ़ा के, यानी 5 में से 4 और बढ़ा देगा तो उसकी 9 होगी सेकंड वाली स्पीड। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 करेंगे, तो सेकंड माइनस क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 9 क्या होगा, जो अपन कह सकते हैं कि 9 माइनस क्या होगा 5 होगा। और यहाँ पर टाइम का क्या होगा अंतर, क्यों होगा, क्योंकि एक देरी से जा रहा था एक पहले पहुँच रहा था, तो दोनों का टाइम का क्या होगा प्लस होगा। तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा इसके अपॉन में क्या आएगा 60 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता मिनट होता है और इस यहाँ पर क्या होता अवर होता, तो अवर को अवर से ही काट सकते हो, मिनट से नहीं। अब इसे कैलकुलेशन कर लो आप, 6 बन जा 6, 6 2 जा कितना होगा 10 होगा, सॉरी 6 बन जा 6 जे बचेगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे बचेगा 4 और ये अपॉन में कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 10 होगा। बोलिए यहाँ तक आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कह सकते हो। अब यहाँ पर क्या करो 4 का डिवाइड कर दो, 10 बस लिखा रहने दो, यानी अपन ऐसा लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई कितना 10, 4 का करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, फिर 4 बन जा 4 आएगा, इसके पास बचा 1 के बाद लगा दिया 0, तो 4 2 जा कितना होगा 8, फिर इसके बाद बचा 2 यानी 0, तो 4 5 जा कितना 20, अपॉन में कितना लिखा 10। तो ये यहाँ पर तो पॉइंट था ही, एक संख्या बाद और पॉइंट चला जाएगा, तो 1 2 5 ये क्या आएगा किलोमीटर में, यानी ये हमारी क्या होगी डिस्टेंस हो गई। अब ये कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट क्या होगी आपकी कॉन्सेप्ट बनेगा। तो बताइए यहाँ पर सिर्फ बेसिक है एक एक चीज़ का, यानी टॉपिक है आपके पहली और देरी वाला। सिर्फ पहले भी जे जा रहा था, जे देरी से पहुँच रहा था, जे पहले पहुँच रहा था, उसने क्या कर दिया 5 किलोमीटर इंक्रीज करा दिए। मैंने फार्मूला लगाया, अब ये कैलकुलेशन आप अपने जितनी फास्ट कर लोगे उतने जल्दी ही निकल जाएंगे। क्लियर, चलो तो इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन अपन इसको डिस्कशन करते हैं। एक रेलगाड़ी की औसत गति 50 जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो वह 15 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। तभी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो 25 मिनट पहले पहुंचता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी दूरी होगी, सॉरी इनमें से बताना है कि आपकी दूरी क्या होगी। अब दूरी बताना है तो सबसे पहले उसने कहा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और 15 मिनट देरी से होता है, और 60 की स्पीड से चलता है तो 25 मिनट वो पहले पहुंचता है। यानी 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो क्या होता है, कहाँ पर होता है, पहले पहुँच जाता है। और अगर वो 60 की स्पीड से चलता है तो वो क्या करता है 25 मिनट की पहले पहुंच जाता है। अगर इस क्वेश्चन में देखी जाए तो वही चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी, क्या होगा, यानी अपन लगा सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है दूरी बटे। अब जो बार बार मैं फार्मूला नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि अब आप लोगों को वैसे ही इसको आप लर्न कर चुके होंगे। यहाँ पर हो जाएगा S1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका टाइम का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। अंतर भी हो सकता है और योग भी हो सकता है क्योंकि हमें इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा पहली स्पीड कितनी दी थी, तो 50 की दी गई थी, तो मैंने कह दिया 50 की दी है, और दूसरी स्पीड कितनी दी है 60 की दी है, और इन दोनों का डिफरेंट यानी 60 माइनस कितना होगा, सॉरी 50 होगा, कितना होगा 50 होगा। और टाइमों का क्या है, एक पहले जा रहा है एक हमारा क्या होता है बाद में जा रहा है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा तो 50 और 25 कितना होगा, यानी हमारा कितना था 50 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 और अपॉन में कितना आएगा 60। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट की बात करी है, हमको क्या चाहिए आवर चाहिए। तो देखिएगा 60 से 60 कट गया, बचा कितना 50 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई में क्या है 40, 0 से 0 कट गया और जो हो जाएगा हमारा कितना 0 किलोमीटर हमारी क्या होगी डिस्टेंस होगी, ये हमारी क्या होगी इसकी डिस्टेंस होगी। तो हमारा 200 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब अपन इस पर थोड़ी सा और दूसरा एक नया क्वेश्चन देखते हैं और इस पर थोड़ा सा अंतर होगा, यानी पहले दूरी बदलेगी, यानी टाइम चेंज कर देंगे, यानी पहले आएगा कोई भी दूसरा और दूसरा आएगा पहले। कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलती तो वह अपने गंतव्य समय पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या होगा। अब इसमें फिर से उसने क्या पूछ लिया, सही समय पूछ लिया, तो इसका फिर से देखो 11 मिनट देरी से पहुंचा और 15 मिनट फिर 5 मिनट फिर वो देरी से पहुंचा, यानी टोटल मिला के देरी की बात करता है तो दोनों का क्या कर दो अंतर कर दो, क्या कर दो देरी से पहुंचा है, एक सी वैल्यू यहाँ भी देरी से पहुंचा यहाँ भी देरी से पहुंचा, तो दोनों का टाइम का क्या होगा योग हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालो और दूसरे की अपन क्या कर लेंगे टाइम के पूछा तो मतलब सही समय क्या होगा। सही समय के लिए देखो
हमने कहा दिया था कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड की हमारी क्या होती है, स्पीड हमारी दो ठैया दी है। कौन कौन सी, एक तो 40 से और एक 50 से चल रहा है। किससे चल रहा है, तो 40 से चल रहा है और साथ साथ में 50 से चल रहा है। तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, इसका टाइम ये रेशियो में यानी 0 से 0 मेरा कट गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 रेशियो क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 5 रेशियो 4 होगा। तो एक्चुअली में इनका डिफरेंट कितना होगा, टाइम कितना है, एक तो दिया था उसने कितने से 9 से दिया था, देरी से दिया था, कितने से 9 दिया है, एक तो देरी 11 और 5 कितना होगा डिफरेंट होगा। तो 11 से 5 गया है तो कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6। जब 1 की वैल्यू 6 है तो भैया बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 30। फिर उसने कहा तो 11 घंटे क्या हो रहा है, वो पहले पहुँच रहा है। तो अगर 11 मिनट वो क्या हो रहा है, देरी से पहुँच रहा है, तो अगर 11 मिनट वो देरी से पहुँच रहा है तो उसको देरी से पहुँच रहा है, तो एक्चुअली में टाइम इसका कितना होगा 9 मिनट। क्या होगा सही टाइम क्या होगा, तो 9 मिनट क्या होगा, 9 मिनट क्या होगा उसका टाइम होगा। क्लियर बात होगी। ये हमारे क्वेश्चन थे कि मतलब पहले और अगर देरी से कैसे पहुंचते हैं, तो इस पे अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो कैसी लगी है। नमस्कार।